हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लगाने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए। इससे पहले सेट नंबर 1 से 14 तक का क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए होंगे प्ले लिस्ट आइए चेक कर लीजिएगा। बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में यानी कि सेट नंबर 14 में एक क्वेश्चन था नंबर 18, इसे एक बार देख लीजिए। निम्न में से कौन सा एक कैरेक्टर भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। डिगबोई राइट आंसर होगा। गलती से शायद वहाँ पे कुछ और ऑप्शन बताया गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक अगर पूछेगा इकाई यूनिट कौन सी है, ऑप्शन नंबर आपको बी डिगबोई ध्यान रख लेना है। आ जाइए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए यहाँ पे एक बात आप लोग और नोटिस करिएगा। आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि करेंट अफेयर्स का क्लास दीजिए, करेंट अफेयर्स का क्लास लाइए। आप में से जो भी लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं आप स्क्रीन पे देख लीजिए। आज यानी कि मार्च 9 मार्च यानी कि 9 मार्च को अगर आप यह क्लास देख रहे हो तो आज के दिन में प्लेटफॉर्म का करेंट अफेयर्स आ रहा है। आप लोग जो लोग नए होंगे सोचेंगे कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में आके चेक करिएगा। एबीसी एकेडमी 2.0 करके एक और अपना ही चैनल है जहाँ पर ये करेंट अफेयर्स का क्लास अब से आना स्टार्ट हो चुका है और हर दिन 1 बजे करेंट अफेयर्स का क्लास आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। आप में से जो भी लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, चाहे वो स्पीडी हो, प्लेटफॉर्म हो या फिर और भी कोई बेस्ट से बेस्ट जो भी करेंट अफेयर्स हो सकता है, हर दिन आप लोगों को 1 बजे क्लास उसका मिलता रहेगा। आप लोग नीचे लिंक है और क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा। आप लोग चाहें तो थंबनेल को टच करके दूसरे चैनल पर आ करके उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है आपके बिहार दरोगा में 15 से 20 सवाल करेंट अफेयर्स से पूछा ही जाएगा, इसलिए आप लोगों को एक बार बताया गया कि आप लोग चाहें तो ज़रूर करेंट अफेयर्स के चैनल को आकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब बताइए। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे आपको सी सही जवाब बताना है। पद्म पानी नाम ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात आप समझिए, जो महायान है ना, बौद्ध धर्म के विकास का, बौद्ध महायान जो है बौद्ध धर्म के विकास का अगर श्रेय पूछेगा किसे दिया जाता है तो नागार्जुन नाम आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ पे पद्म पानी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकेंड है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। देखिए राजराज प्रथम ने, ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र प्रथम को 1012 ईस्वी का डेट आप याद रख लीजिएगा। 1012 ईस्वी में ही कहिए कि युवराज नियुक्त करके अपने शासन का जो दायित्व होता है उनसे कहिए कि मतलब मुक्त मतलब कर लिया गया था इनके द्वारा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था बताइए? 1576। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए 1574 में अकबर ने स्वयं बिहार की विजय की थी। यहीं से दाऊद जो है बंगाल भाग गया था बिहार से ही। 1575 में उसे ये मुनीम खां नाम था, मुनीम खां ने पराजित कर दिए थे। और 1576 में फिर से फाइनली अंतिम रूप से कहिए कि मुगल साम्राज्य में इनको मिला लिया गया था। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको फिलहाल यहाँ पे सी ध्यान रखना है। 1576 ईस्वी सही जवाब होगा। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके बताइए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो बाबर आपको यहाँ पे जहांगीरी महल ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नहीं, देखिए बाबर के लिए आपको ये जमी मस्जिद जो संभल वाला है ये हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ए का यहाँ पे नंबर फर्स्ट सही है। फिर कह रहा है हुमायूं, हुमायूं ने दीन पनाह की स्थापना, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नंबर थर्ड में अकबर के बारे में जहांगीरी महल। और नंबर 4 में जहांगीर के लिए पूछेगा एतमाद उद्दौला का मकबरा का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, ठीक है।
जहांगीर के काल में उनकी पत्नी जो नूर जहान है ना, उन्होंने अपने पिता एतमाद उदौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। तो यहाँ पे इस तरह से सही जवाब मैच किया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। पलासी का युद्ध कब हुआ था, कौन सा युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे पलासी के लिए आपको 1757 ईस्वी ध्यान रखना है। कलिंग हुआ था 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध अगर पूछेगा 1576 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का युद्ध अगर पूछेगा 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। इस तरह से सही जवाब हो जाएगा। नंबर 7 बताइए, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? डी के कर्वे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है, रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को सबसे पहले, डेट अगर पूछेगा तो 12 अप्रैल 1919 ईस्वी का वो डेट था। डेट कौन सा था? 12 अप्रैल 1919। इसी डेट को 12 अप्रैल 1919 को ना क्या हुआ था कि एक पत्र लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर, और गांधी जी को सबसे पहले यही क्या कहे थे? महात्मा के नाम से कहिए कि संबोधित कहकर संबोधित किए थे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य में संबंधों को सुधारना रहा था। डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 10 बताइए, लेखक और कीर्ति किसके साथ क्या मैच होगा? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अमृतलाल नागर के लिए पूछेगा तो ये अमृतलाल जो नागर है हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हुआ करते थे। क्या थे? हिंदी के साहित्यकार थे ये। और इनके द्वारा ना अमृत और विष नाम ध्यान रखेंगे। इनकी जो प्रमुख रचना है जैसे कि अमृत है, विष है, 7 घूंट वाला मुखड़ा है, मानस का हंस, करवट है, ये सारे अमृतलाल के द्वारा लिखा गया है। अमृतलाल में अमृत यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में ध्यान रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना में ना चिदम्बरा है, सत्यकाम है, युगांत है, पल्लव है, कला है, ये बूढ़ चांद करके है। ये आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 3 में आपको मैच करना है शरद चंद्र चटर्जी के लिए देवदास। शरद चंद्र चटर्जी ने देवदास की रचना की है। बंगला का काफ़ी फेमस उपन्यासकार ये रह चुके हैं। जयदेव के लिए आप गीत गोविंद जरूर जानते ही होंगे। नंबर 11 है कि वेम्बनाड झील कहाँ पर है? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी अगर कुल लंबाई पूछेगा वेम्बनाड का तो आपको 96.5 किलोमीटर ध्यान रखना है, यानी कि 96.5 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई अगर पूछेगा तो 14.4 किलोमीटर यह क्या है? यह चौड़ी है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको बी ध्यान रखना है। कहाँ पर है? केरल में है वेम्बनाड, ठीक है। कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित भारतीय द्वीप में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में पूछा है। यहाँ पे आप रामेश्वरम ध्यान रखेंगे, ठीक है। रामेश्वरम द्वीप ना तमिलनाडु का रामनाथपुरम जिला में है, और यह द्वीप ना पंबम चैनल के द्वारा मुख्य भूमि से अलग होने का मतलब अलग होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? बिहार का जिला कौन सा है जहां पर गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? पूछेगा तो आपको पटना बताना होता है। बी राइट, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 13 का सी सही जवाब होगा, पटना में। किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? कह रहा है किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है ना, तो इसके लिए आपको शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई पूछा जाता है, ठीक है। कावेरी ध्यान रखिएगा, ऊंचाई आपको 90 मीटर बताना है। यही अगर फीट में पूछेगा तो आपको 300 फीट बताना है इसकी ऊंचाई है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिम चंपारण ए सही जवाब हो जाएगा। नंबर 16 है, निम्नलिखित नहीं बताइए। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर? इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी उत्तरी कोयल बताना है। डी सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी कोयल पूछेगा कहाँ पर है तो ये ना झारखंड राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा
रबर उत्पादक राज्य का नाम बताइए। सी सही जवाब होगा केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य का नाम है क्या है? केरल है। नंबर 18 है, यहाँ पे तेल शोधनशाला और राज्य को मैच करिए। हल्दिया आपको कहाँ पर बताना है? हल्दिया है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। जामनगर है कहाँ पर? गुजरात में। कोच्चि है कहाँ? केरल में। और नुमालीगढ़ असम में है। इसे जरूर याद कर लें। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपानगर याद करिए, काफ़ी बार पहले भी बताया जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको अखबारी कागज बताना है। बी सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है यहीं पर यह है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर 20 का झीलों का नगर उदयपुर यानी कि राजस्थान को कहा जाता है, आप ये जानते हैं। तो यहाँ पे जैसलमेर दिया हुआ जो कि गलत हो जाएगा। उदयपुर राजस्थान को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी नगर, उज्जैन को महाकाल का नगर, कोलकाता को आनंद का नगर कहा ही जाता है। घास के मैदान और महाद्वीप को मैच करिए। लानोज दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में लानोज। इसके बाद स्टेपीज के लिए आपको स्टेपी के लिए आना पड़ेगा यूरोप। पेरी है कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड है कहाँ पर? अफ्रीका में। इस तरह से सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 22 का सही जवाब देखिए, साइप्रस की राजधानी को याद करिए। साइप्रस की राजधानी तो निकोसिया है, ठीक है। लेबनान के लिए बेरूत बताना है, ठीक है। टर्की के लिए अंकारा, टर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव। और साइप्रस की राजधानी है कहाँ पर? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। लेबनान का बेरूत यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिया हुआ है। बाद बाकी सभी गलत है और जो सही बताया गया इसे आप याद जरूर कर लें। काला सागर में गिरने वाली द्वय बताइए कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे नीपर डैन्यूब बताना है। सी सही जवाब होगा। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? जो बैरियर रीफ है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ऑप्शन नंबर प्रवाल भित्ति है। ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बताइए कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 5वीं में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। आप देखकर समझ गए होंगे, बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का कह रहा है कि सिविलियन अधिकारी जो है वो कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, मंत्रिमंडल सचिव सही जवाब है। अनुच्छेद और प्रावधान को यहाँ पे मैच करिए। नंबर 28 को अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है। 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के बारे में प्रावधान किया गया है। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? अभिलेख न्यायालय के रूप में ऑप्शन नंबर आपको सी, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जो दोनों है इसके बारे में आपको ध्यान रख लेना है। राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो आपको डी टिक करना होगा। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आप 148 को याद रखें। 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है, जो कि केंद्र के साथ साथ राज्य के वित्तीय लेख पर भी नियंत्रण रखने का काम करती है। यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। सामान्य रूप से प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। डी सही जवाब होगा। निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है?
32 का सही जवाब बताइए। नेशनल वोटर्स डे इन सब में से किस दिन को मनाया जाता है? 32 आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, कमेंट करके बताइए। 5 जून, 1 नवंबर, 25 जनवरी या फिर 8 मार्च। जो भी राइट आंसर होगा नेक्स्ट वाले सेट में इसका आंसर देख लेंगे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है। तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तास के लिए आपको रूस बताना होता है, सी सही जवाब। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण हो जाएगा, डी सही जवाब। यहाँ पर मैच करके बताइए। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, गिर है कहाँ पर? गुजरात में। भरतपुर पक्षी है राजस्थान में। बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश और काजीरंगा है असम में। इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो बी। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपको डी NYSE बताना है, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा। 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? 13 ताली राजस्थान का भी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऐप भारत सरकार द्वारा नहीं जारी किया गया है? आयुष्मान भारत, सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। BIS का मुख्यालय पूछेगा तो बी बताइएगा, बासेल में है। देखिए BIS का जो स्थापना है ना, ये 17 मई, डेट आप इसे याद कर लीजिएगा, 17 मई 1930 ईस्वी को स्विट्जरलैंड का बासेल है, यहीं पर हुआ था। इसमें टोटल ना 63 यानी कि 63 सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक जो है ना, तो टोटल जो 63 है इसके सदस्य हैं BIS के। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे आपको डी बताना है, इंटरफेरॉन का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो जानते हो आप, चंद्रमा, ये सही जवाब है। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका ऑप्शन नंबर बी पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव कैसी होती है? ए सही जवाब हो जाएगा, अनुदैर्घ्य होती है। अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? यह सवाल आप लोगों से पहले पूछा गया था एक सेट में। 746 वाट के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। बताइए कि बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बताना है। देखिए बेशेमर प्रक्रिया ना पिघला हुआ जो ढलवा लोहा होता है ना, जिसे आप पिग आयरन कहते हो, इसी से बहुत बड़े पैमाने पर स्टील के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी में होता है। द्रव धातु तत्व कौन सा है? ए राइट आंसर, पारा हो जाएगा सही। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी कोलोजन बताना है। मानव शरीर में कह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा? तो कोलोजन पाया जाता है। अति चालक का लक्षण क्या है? ए राइट आंसर, उच्च पारगम्यता होता है। आप मानव शरीर में स्टर्नम को कहाँ पाएंगे? डी राइट आंसर, छाती में पाएंगे। डी। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? पोलियो के टीका का खोज देखिए, पहला प्रभावी पोलियो वैक्सीन ना पिट्सबर्ग एक विश्वविद्यालय है, यहीं पर 1952 में 1952 में जॉन साल्क थे, इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया था। बी सही जवाब है। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? इनसेट
2A हो जाएगा सही जवाब। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, कैरामल का प्रयोग होता है। एम्पियर मापने की इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विद्युत धारा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है कितना के? हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 62 का बी हो जाएगा सही जवाब। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित करिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। 3 लोग थे, कोई एक नहीं थे। तो वे कौन है जो नहीं थे? यहाँ पे स्माले, क्रोटो, कर्ल थे, फैमेन नहीं थे। आपको ये ध्यान रख लेना है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, थ्रोम्बिन। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन हो जाएगा सी सही जवाब। हाल ही में किस राज्य के सीकरी जिले में रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है बताइए। विश्व शांति के लिए ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बताना है, चीन में किया गया है। नंबर 68, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 20 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एजेंसियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों को किस श्रेणी की रक्षा के लिए पहली बार वैश्विक नीति ढांचा जो है जारी किया है? ए राइट आंसर, बच्चों के लिए। उस पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? INS सिंधु ध्वज हो जाएगा सी सही जवाब। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है युद्ध अभ्यास। यहाँ पे आप ना करेंट अफेयर्स देखिए, लगभग 20 से ज़्यादा करेंट अफेयर्स अभी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। किस संगठन ने स्वदेश रूप से विकसित लेजर निर्देशित का परीक्षण किया है? 72 का बी सही जवाब हो जाएगा, DRDO। BB लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? BB लाल वे ना पुरातत्व से संबंधित थे, डी राइट आंसर। भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए राइट आंसर, बिहार में। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश, सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने DST स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस, सी सही जवाब है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल, बी राइट आंसर। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीत लिया है? उत्तर प्रदेश ने, डी राइट आंसर। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की? हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया, डी सही जवाब है। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? डी राइट आंसर, छेलो का। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी को वापस अस्ताना कर दिया है। मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए फटाक से इसका क्या सही जवाब होगा।
3 बार। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के अगले बताइए कि जो अगले मतलब 5 लिखा हुआ 50वें के बारे में कह रहा था, 50वें वाले जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन होंगे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब हैं, आप ये अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे DY चंद्रचूड़ आपको ध्यान रखना ही है। भारत सरकार ने पहली बार किसी भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताब लॉन्च की है। यहाँ पे किस किस भारतीय भाषा में किया है बताइए? हिंदी में किया है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, B सही जवाब है। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेल विकसित की है? 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे D, हिंडाल्को के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब के लिए आपको ऑप्शन नंबर A बताना है, G7। किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ईशान किशन, D सही जवाब है। प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 के किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया? यहाँ पे आपको गोवा बताना है, C सही जवाब है। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया? नवंबर 2022 के लिए पूछा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, जोस बटलर भी सही जवाब होना है। अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित कर लिया? न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है, D सही जवाब हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पे आपको A सही जवाब टिक कर देना है, फिनलैंड के साथ किया गया है भारत के द्वारा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है बताएं? तो गौतम बुद्ध के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर C, गया में है यह। बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1963 मुंगेर में हुआ था, B सही जवाब है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चंडिका देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? इसके लिए भी आपको वापस आना होगा मुंगेर। 95 का A सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि कर्पूरी ठाकुर कब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? कर्पूरी ठाकुर पहली बार कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे ना? तो 1970 में बने थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? A सही है। बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? राजगीर में है, सूर्य कुंड, A आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। बताइए कि केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में मुजफ्फरपुर की कौन सी चीज़ शामिल है इसमें? तो यहाँ पे आपको बताना है मुजफ्फरपुर का लाठी को शामिल किया गया है, C सही जवाब है। देश भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे कह रहा है ना कि पूर्णिया बताना है। ये डेटा 2022 का जो डेटा आया था उसी के तहत आपको ये कहा गया है, ठीक है। लेटेस्ट डेटा अभी शायद आया है या फिर आने वाला है, देखते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वाले सेट में। बिहार के किस जिले में पर्यटन विकास को लेकर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे D ध्यान रखना है, कैमूर में। बिहार के कैमूर जिले में पर्यटन विकास को लेकर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने आज के इस क्लास में देखा लगभग 30 के आसपास करेंट अफेयर्स पूछा गया था। आपको पता है करेंट अफेयर्स आज के डेट में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है। जो भी लोग करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना चाहते हैं, आपको थंबनेल शो कर रहा है, इस चैनल पर आ करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर दिन कम से कम 10 मिनट का जो क्लास है हर दिन मिलेगा और टाइम 1 बजे का रखा गया है। हर दिन 1 बजे आप लोगों को करेंट अफेयर्स का क्लास इस चैनल पर मिलता रहेगा। एक बार आप लोग चैनल पर आकर ज़रूर क्लास को देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो ही आप सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन एक बार ज़रूर देख लीजिए।